नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ मेरे घर के, देखिए घर का आगे। मेरा पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तब तो ज़्यादा अच्छा से मतलब पता चलेगा। अब जो ये पानी दिख रहा है, पानी यहाँ तक था, देखिएगा पानी था यहाँ तक। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, देखिए यहाँ तक पानी था। और मेरा पहला वीडियो 10 मई को रिकॉर्ड किया था, आज है 22 मई। और आज देखिए पानी कितना बढ़ चुका है, पानी ज़्यादा हो गया है। इस 10-12 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है इधर असम में। और देखिए पानी कहाँ पहुँच गया है। और हम लोग का घर जो बहुत ऊपर में है, इसलिए पानी के वजह से ही मतलब घर जो बहुत ऊपर में बनाता है। और ये देखिए मेरा पहला वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, नदी जो दिखाया था, देखिए नदी का पानी भी बढ़ चुका है। देखिए मेरा पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। ये देखिए गांव में हर घर से निकलती पानी। ये रहा हमारा घर। चलिए आज घर दिखाते हैं, तब जाके बाद में आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा पानी कहाँ तक पहुँचते हैं। ये देखिए, ये कम से कम 10 फीट जैसा हाइट होगा। उसके बाद उसके ऊपर में घर बनाया, देखिए ये पीछे जो दिख रहा है, इसमें हम लोग रहते हैं। 3 रूम है। और ये है भैंसा का मतलब गुहाली, मतलब बाफेलो का गुहाली। और इसमें गाय रहते हैं। हम लोग का बाफेलो 4 ठो है और गाय 2 ठो, और गाय का बच्चा 3 ठो है। और ये है भोराल, इसमें धान रहते हैं, धान रखते हैं मतलब। और ये है धान मिल। और ये जो ये ढका हुआ है तिरपाल से, इसमें धान काट के रखा हुआ है। थोड़ा काट के रखा है, मतलब बारिश की वजह से करने नहीं सके। और पीछे की तरफ देखिए, चारों तरफ पानी है। देखिए पीछे की तरफ, वो पीछे की तरफ भी खेती है, वो नदी का सामने भी खेती है। वो देखिए खेती भी डूबने वाला है। और ज़्यादा पानी होने से वो खेती भी डूब जाएगा, धान भी डूब जाएगा। धान पूरा पका हुआ है, देखिए चारों तरफ पानी। पूरा हम लोग पड़ोसी का घर, और बीच में देखिए, बीच में भी पानी। और अभी मैं अपना धान खेती दिखाऊंगा, क्या हालत करके रखा है बारिश ने। एकदम पका हुआ धान डूबने वाला है पानी की वजह से। थोड़ा ही बचा हुआ है, अब देखिएगा। नाव में उठता हूँ, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ से नाव। ये देखिए, एक हाथ में नाव, एक हाथ में मोबाइल। अभी खेती में जा रहा है, वो उधर खेती है। सामने देखने का जरूरत नहीं है नाव चलाने का टाइम में। सामने कुछ नहीं है इधर, सिर्फ पानी देखिए। और पानी कितना है देखिए, पानी इतना है, मैं आराम से डूब जाऊंगा। ये इधर और ज़्यादा है। ये देखिए खेती,
ये थोड़ा कटाई किया है। एक दिन थोड़ा धूप निकला था, ये 10-12 दिन से मतलब धूप ही नहीं निकल रहा है, इसलिए खेती का हालत देखिए। ये देखिए खेती में कितना पानी है, मैं जो मेजरमेंट करके देता है। देखिए ये रहा, इतना तक पानी होगा, इधर तक पानी होगा। और उतरने से और किचन में भी वो पैर घुस जाएगा थोड़ा, मतलब इतना पानी हो जाएगा, एक कोकाल पानी हो जाएगा। देखिए धान का हालत देखिए। ये देखिए, और थोड़ा पानी होने से ये धान डूबने वाला है। देखिए एकदम पका हुआ था, ये ज़्यादा पक गया है, मतलब 10-12 दिन से बारिश दे रहा है, इसलिए पक के ये धान जो गिर गए। और थोड़ा पानी से ये डूबना था, ये डूबने से इधर से मतलब फिर ये मतलब इससे गौजाली निकलेगा, मतलब इससे फिर धान का पेड़ निकलेगा धान से। ये देखिए धान का हालत सबका, इस गांव में सबका धान डूबने वाला है। सिर्फ थोड़ा ही कटाई किया है, ये एक दिन थोड़ा धूप निकला था, उस दिन में ये कटाई किया। अभी धूप कब निकलेगा वो पता नहीं है। ये देखिए सब डूबने वाला है, और थोड़ा 2-3 दिन बारिश गिरने से ये डूब जाएगा। और अभी शाम का टाइम है, वो रहा गांव एकदम एक मतलब सीधा लाइन में है सब घर। सामने से एक नदी, जो नदी चलता है। इस गांव में सभी का धान डूबने वाला है, लगभग सभी का, और थोड़ा पानी होने से डूब जाएगा। और इस गांव में तो सिर्फ एक ही खेती होता है, सिर्फ ये धान खेती। और दूसरा इनकम ये सिर्फ मछली है, मछली भी इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये मछली पकड़ते हैं। और गाय भी इतना रखने नहीं सकते, ज़्यादा पानी होता है, रखने के लिए जगह नहीं है। सिर्फ भैंस मतलब बफेलो। आज का वीडियो इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोग मेरा पहला वीडियो देखिएगा, ताकि इस गांव के बारे में और भी आप लोगों को पता चले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक से शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।